अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, एक ऑपरेशन पढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे मेरे पास एक fx है, fx कितना है x+1, एक दूसरा फंक्शन है मेरे पास g ऑफ x, उसका नाम है x²। दो डिफरेंट फंक्शन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ g? इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो इसका मीनिंग होता है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, f ऑफ, पहले g ऑफ x की वैल्यू डालो, क्या मिला आपको x²। अब f x² की वैल्यू, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है x+1, तो यहाँ पर क्या वैल्यू x², तो करेंगे तो क्या मिलेगा आपको x² + 1। तो ये वैल्यू होगी किसकी, f ऑफ g। तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं f ऑफ f, f ऑफ g, g ऑफ f, g ऑफ f ऑफ g ऑफ f। हम कितनी बार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं, सबका मीनिंग वही होगा सेम। इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x, और एक एक अंदर से इनर ब्रैकेट को सॉल्व करते जाएंगे और सबकी वैल्यू हमको गेन होती जाएगी, ठीक है। कंपोजिशन से भी काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जनरली वो क्या कहता है, f ऑफ g ऑफ h, ये कैलकुलेट करना है आपको, तो तीन फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन होंगे, तो वो जनरली प्रूव भी करवा देता है कि प्रूव करो कि इज नॉट इक्वल टू h ऑफ g ऑफ h, कुछ ऐसा कह देगा कि g h ऑफ g, कुछ इस तरीके से करके कहेगा कि दोनों नॉट इक्वल टू प्रूव करो या इक्वल टू प्रूव करो या इनकी वैल्यू कंप्यूट करो, ठीक है। अगर फंक्शन है कोई इन्वर्सली फंक्शन है, जैसे मेरे पास f ऑफ x इक्वल टू, यदि मैं कह दूं x+1, अगर मैं f ऑफ x को y मान ले तो y इक्वल टू क्या होगा, x+1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू क्या होगा, y-1। मैं जो फंक्शन बनाया वो क्या है, x में एक का इंक्रीमेंट करता है, इसका इन्वर्स क्या होगा आपके पास, y-1। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि f ऑफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पर क्या है y है, तो मैं y लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या होगा, y-1, किसी फंक्शन का इनवर्स। और जरूरी नहीं कि सारे फंक्शन का इनवर्स कंप्यूट हो जाए। अगर fx इज इक्वल टू x² है तो उसका इनवर्स क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है। क्यूब है तो उसका क्या होगा, क्यूब रूट। अब एक न्यूमेरिकल देखता हूं मैं जो इंटरवल में आता है, जैसे fx इज इक्वल टू, ये सब आपने इंटर तक करे हैं, सब क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ 3x - 4, ये है आपके पास 3x + 2, और मैंने कह दिया x > 0, और ये है आपके पास s <= 0। आपको टाइम इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3x - 4, जब आपके पास x की वैल्यू > 0 है, और ये फंक्शन की वैल्यू होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से छोटी होगी। तो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है f ऑफ 0, f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 2। क्या मैं इनकी वैल्यू कंप्यूट कर सकता हूँ? तो x की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, 0, तो 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -3x + 2, तो क्या मिलेगी आपको, -3x + 2, that become -3.0 + 2, that equal to 2। क्लियर हो गया? इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू। तो 1 क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो कौन सी वैल्यू होगी इसमें, 3x - 4 लेंगे, that equal to क्या मिलेगा आपको, 3.1 - 4, that become -1। सॉल्व हो गया। इसी तरीके से f2 भी कहां पहुंचेगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो 3x - 4, ये वैल्यू सेलेक्ट होगी, 3.x की जगह मैंने कर दिया 2, तो डेट इक्वल टू कितना आया, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है।
सेम न्यूमेरिकल के लिए हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको गिवन हो f इनवर्स 2 की वैल्यू कंप्यूट करनी है, इसकी कंप्यूट करनी है f इनवर्स 2, यहां से थोड़ा सा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। f इनवर्स 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास, x की वैल्यू तो गिवन नहीं है, यहां तो फंक्शन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आपको यहां पर 2 गिवन है कि इसकी वैल्यू आउटपुट कितना मिले आपको, 2 मिले, ठीक है। तो या तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी या फिर ये होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। या तो आपको मिलेगा 2 = 3x - 4, ठीक है, या फिर क्या मिलेगा आपको -3x + 2, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया, यही दोनों वैल्यू होनी चाहिए इसकी। पर यहाँ कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, >0 होनी चाहिए। यहाँ तो कंडीशन आपके पास x की वैल्यू <= 0 होनी चाहिए, और दोनों कंडीशन का होना मस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करके देखता हूँ कितनी मिलती है। मैंने 4 को इधर लेके गए तो 2 + 4 = 3x, और x = 6/3, x = क्या मिला 2, x की वैल्यू कितनी है 2, क्या x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है, तो पहला सॉल्यूशन हो गया, यानी कि पहली वैल्यू कंप्यूट हो गई। अब मैं यहाँ से कंप्यूट करके देखता हूँ, मैं 2 को इधर लेके आया तो 2 - 2 = -3 ऑफ x, कितना मिला आपको वैल्यू 0, 0 = -3x, और x = क्या मिला आपको 0। क्या x > 0 है, बिल्कुल है, यानी कि x के दो सॉल्यूशन होंगे, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, यानी कि मल्टीपल वैल्यू पर एक जगह पर पहुंचाएगी। मैनी टू 1 फंक्शन था ये, ठीक है, मैनी टू 1, क्लियर हो गया, मैनी टू 1, क्योंकि दो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, तो मैनी टू 1 फंक्शन था। सिमिलरली मुझे वैल्यू कंप्यूट करनी है, मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, एक और न्यूमेरिकल बना देता f ऑफ 0, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, यहां पर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। फिर सेम सॉल्व करते हैं, लेके दे तो क्या आएगा 3x = 4 और x = 4/3, एक सॉल्यूशन हो गया। 4/3 यानी कि x = 1.33, x क्या है आपके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो दोनों कंडीशन, तो एक सॉल्यूशन हो गया। यहां से चेक करके देखते हैं कितना आएगा, -2 = -3x, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 2/3, यानी कि x = 0.67, जबकि x क्या होना चाहिए 0 या 0 से छोटा होना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ ये, क्लियर हो गया, सिर्फ एक्शन सॉल्यूशन का मिलेगा आपको ये, क्योंकि दोनों कंडीशन का होना मस्ट है। ये इसलिए सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये वाली कंडीशन x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास लेस देन, ठीक है, लेस देन 0 होनी चाहिए, या तो 0 या 0 से छोटी। एक और न्यूमेरिकल की वैल्यू को मैं चेंज करता हूं और इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। अब के बाद मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पर मैं कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, इसमें 7, तो मैंने क्या लिखा 7 = this, 7 = this, तो क्या आएगा आपके पास 3x = 7, 4 इधर गया तो +4 हो गया, 3x = 11, x = 11/3, पॉजिटिव वैल्यू है, ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसकी बात करते हैं 7 - 2 = -3 का x, कितना बचा आपके पास 5, 5 = -3x, x = 5 /-3, वैल्यू क्या है आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है तो 0 से छोटी है, तो ये सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। यहां पर भी आपके पास क्या मिले, दो सॉल्यूशन मिले, और दोनों ही क्या है आपके पास ठीक है, ठीक है।